पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री पर एबीपी न्यूज बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आतंकवादी बनकर घुसपैठ करते हैं पाकिस्तानी सेना के कमांडो। जी, ये जो आतंकवादी बनकर घुसपैठ करने वाले होते हैं, ये दरअसल पाकिस्तान की सेना के कमांडो होते हैं। सुरक्षा बलों के पास पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ में शामिल होने के पक्के सबूत हैं। फांसी की सजा पाए अपराधियों को घुसपैठ कराती है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना दुनिया के सामने रखा जाएगा इस टेरर फैक्ट्री का पूरा दस्तावेज। आतंकवादियों की घुसपैठ का पाकिस्तानी सेना का प्लान एक्सपोज होने जा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने इस टेरर फैक्ट्री का खुलासा किया है और नीरज ने जो खुलासा किया है उसकी बड़ी बातें पहले मैं आपको बताने जा रही हूं। जो पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडोज हैं, वो जो स्पेशल सर्विस ग्रुप वाले कमांडोज हैं, वो आतंकवादी बनकर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। आतंकवादी मूसा से पहले पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो आतंकी बनकर आ चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों के पास पाकिस्तान की साजिश का ये पूरा काला चिट्ठा मौजूद है और सबूत के तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के पास मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से मिले पाकिस्तानी सेना के हथियार, उपकरण और कुछ के पास से तो सरकारी दस्तावेज भी मिले। अब हम आपको बारी बारी से इसके सबूत दिखाते हैं। मूसा से पहले एसएसजी का कमांडो आतंकी बनकर घुसपैठ करके सेना के हाथों मारा जा चुका है और एक नहीं कई बार। पिछले साल ही जुलाई में एसएसजी कमांडो उमर फारूक सुल्तान का दोस्त कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में भारतीय सेना के हाथों नुमान जियाउल्लाह मारा गया। नुमान पाकिस्तान के एबटाबाद का रहने वाला था। उस्सामा बिन लादेन को यूएस फोर्सेस ने यहीं पाकिस्तान के एबटाबाद में ही ढेर किया था। सुरक्षा एजेंसियों को पूरा शक है नुमान जियाउल्लाह अपने दोस्त की तरह एसएसजी कमांडो था। तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक ये सबूत भारतीय एजेंसियां जो बेनकाब पाकिस्तान को कर रही हैं। भारतीय सेना को इनकाउंटर के दौरान आतंकवादियों के कब्जे से पाकिस्तानी सेना के रेडियो सेट बरामद हुए हैं। साथ ही पाकिस्तान में बने सर्जिकल ग्लव्स, इंजेक्शंस, दवाइयां मिली हैं। इसके अलावा नुमान के अलावा इसी महीने किश्तवाड़ में जो 3 आतंकवादी ढेर किए गए, उनके बारे में भी शक यह है कि वो भी एसएसजी कमांडोज थे। सेना ने पिछले साल एलओसी पर कुल 20 आतंकवादियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में कुल 23 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें से 70 से 80% पाकिस्तानी मूल के। कुल 11 आतंकवादियों के पाकिस्तानी नागरिक होने के सबूत सेना और दूसरी एजेंसियों के पास हैं। तो साल 2024 था, अगस्त का महीना था। भारतीय सेना ने एलओसी के तंगधार सेक्टर में घुसपैठ के दौरान जहीर अहमद अब्बास नाम के एक आतंकवादी को ढेर किया था। जांच में यह पता चला कि जहीर अहमद अब्बास पहले रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में बंद था। उसे एक आपराधिक मामले में फांसी की सजा का ऐलान किया जा चुका था। लेकिन पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसने जहीर को जेल से निकालकर जिहादी बना दिया, भारत में आतंक फैलाने के लिए भेज दिया। खुद रावलपिंडी जेल के अधिकारियों ने जहीर की फांसी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, ये बड़ी खबर आप निकाल कर लेकर आए हैं और ये खुलासा जो आप दर्शकों को बता रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कैसे पाकिस्तान तैयार करता है लोगों को भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए। बिल्कुल रोमाना, जो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान आखिरकार एपिसेंटर क्यों है, क्यों आतंकियों का गढ़ है, वो दरअसल इसलिए ही है। पाकिस्तान में पूरी टेररिस्ट की फैक्ट्री चलाई जाती है। और ये कौन होते हैं आतंकी? ये असीम मुनीर के, यानी कि पाकिस्तानी सेना के ही आतंकी होते हैं, जो उनके कमांडोज होते हैं, जिनको कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। उनको ही ट्रेन करके गुरिल्ला वॉरफेयर में स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग देकर उनको जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है। जो हम लोग लगातार कहते हैं पहलगाम में जो आतंकियों ने नरसंहार किया है, वो भी मुनीर के ही आतंकियों ने किया है। और हाशिम मूसा एक अकेला एसएसजी कमांडो नहीं है, इसके अलावा भी पहले भी इस तरह के सबूत मिलते रहे हैं भारतीय सेना के पास और सुरक्षा एजेंसियों को कि ये सब मिलकर आते हैं। जो अभी हम लोग तस्वीर दिखा रहे हैं, ये नोमान की और उमर की दिखा रहे हैं, ये दरअसल जो उमर है ये एसएसजी का कमांडो है। इनके बारे में रोमाना कभी पता नहीं चलता, लेकिन हमारी जो साइबर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो लगातार ट्रैक करती हैं इन आतंकियों को, जो भी ढेर किए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, एलओसी हो या फिर हो अंदरूनी इलाकों में। उनकी आइडेंटिटी को पता किया जाता है कि आखिरकार, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बहुत ही सीक्रेट तरीके से इन जो एसएसजी कमांडोज हैं आतंकियों को भेजती है यहाँ पर, कि उनके पास कोई दस्तावेज या इस तरह की कोई आइडेंटिटी ना हो। लेकिन उस सब के बावजूद भी सोशल मीडिया के जरिए, पाकिस्तान की मीडिया पर नजर रखकर इन सबको निकाला जाता है कि आखिरकार कहाँ है। तो ये तस्वीर जो थी, जो पिछले साल मारा गया था
नोमान मारा गया था तंगदार सेक्टर में, तो उसके बारे में जानकारी मिल पाई कि उसकी तस्वीरें एसएसजी कमांडो के साथ हैं। एबटाबाद का रहने वाला है, बिल्कुल ठीक बताया आपने, जहां पर ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था, जहां पर यूएस फोर्सेस ने ओसामा को मारा था, वहीं का रहने वाला था, नुमान रहने वाला था। और ज़हीर के बारे में तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि अब पाकिस्तान जो अपने देश के जो नागरिक हैं जिनको फांसी की सज़ा हो चुकी होती है, ऐलान किया होता है, उनको बरगलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि अगर आपको ज़िंदा रहना है, आपको फांसी पे से नहीं जाना है, तो आपको भारत में जाकर जिहाद करना होगा, भारत में जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना होगा। उसी का सबसे बड़ा सबूत ये ज़हीर है। और रोमाना, ये दस्तावेज पूरे सुरक्षा एजेंसियों, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं। इनको दुनिया के सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि आखिरकार पाकिस्तान क्यों है एपी सेंटर वैश्विक आतंकवाद का। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।